प्रिय विद्यार्थी, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 क्षितिज का अध्याय 1 प्रेमचंद की कहानी दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज यानी किसान परिवार, किसान समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। उन दोनों में आपसी संबंध को इसमें बताया गया है। इस कहानी में उन्होंने ये भी बताया कि स्वतंत्रता सहजता से नहीं मिलती, यानी संघर्ष करने पर स्वतंत्रता मिलती है। इसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से ये कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। ये था इस पाठ का मूल भाव कि जिसमें कहानी का प्रेमचंद हमें समझाना चाहता है। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में मुख्य रूप से दो पात्र हैं, एक हीरा और एक मोती। ये दोनों बैल हैं। ये बहुत ही सीधे साधे भारतीय बैलों के प्रतीक हैं। ये शक्तिशाली है और अपने मालिक के लिए कमाऊ भी है। अत्याचार सहते जाते हैं और ईमानदारी से काम करते जाते हैं। प्रेमचंद ने इनके द्वारा परतंत्र भारतीयों की दुर्दशा का एक प्रतीकात्मक चित्रण किया है। कहानी के प्रारंभ में प्रेमचंद ने विभिन्न जानवरों के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में बताया। उसके बाद इस कहानी का प्रारंभ किया। तो पढ़नी शुरू करते हैं प्रेमचंद की दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। माना जाता है कि गधे में बुद्धि नहीं होती। हम जब भी किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं, यानी बहुत ही ज्यादा मूर्ख बताना चाहते हैं, तो उसे हम गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती है। ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सिंह का रूप धारण कर लेती है। गायें मारती है, लेकिन जो गाय मां बनी होती है वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष छाया भी न दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेले कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। यानी गधा जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है। बाकी कुत्ता और गाय परिस्थितियों के पीछे अपने आप में परिवर्तन कर लेते हैं। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंचाए गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए न, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा रही है।
क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद ये दशा नहीं होती। यानी लेखक ने यहाँ जानवरों के स्वभाव और भारतीय लोगों की विदेश में जो स्थिति है उससे हमें अवगत कराया है। इस अध्याय में आगे क्या होगा, प्रेमचंद ने क्या बताया है, वो हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।